दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपका भाई जो इंस्टाग्राम पे आ चुका है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है मेरे शहजादों, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? सब कुछ खैरियत है, अमन है, शांति है। यार मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, दानिश भाई एक वीडियो बना दे डिटेल में जो है आज़ाद वीज़े से रिलेटेड। ऑल्दो कि मैं कुछ अर्से पहले जो है एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ डिटेल्स उसमें मैंने दी नहीं थी, गालिबन कुछ मिस हो गया था। तो इस वीडियो में जो है मैं कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देख लिया उसके बाद उसके दिमाग में कभी कोई आज़ाद वीज़े से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जॉब कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके, चाहे वो यूज़ कार ऑप्शन हो, चाहे वो दुबई की जॉब से रिलेटेड हो या वीज़ा से रिलेटेड हो, मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो और वीडियो को अभी लाइक भी कर दो, वरना उसके बाद जो है ना मदहोश हो जाओगे इन्फॉर्मेशन में, तो लाइक करना भूल जाओगे। अच्छा, सीन ये है, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज़ाद वीज़ा एक्चुअली होता क्या मेरे दोस्तों? देखो, आज़ाद वीज़ा कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता आज़ाद वीज़ा। दुबई में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। दुबई में सिर्फ दो वीज़ा होते हैं, विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है, उसको रेजिडेंस वीज़ा भी कहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा फिर होता क्या है? अब जो बात मैं बताने जाने वाला हूँ, इसको आप ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने के काबिल हो जाओगे। भाई आज़ाद वीज़ा होता क्या है? दुबई में मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने कंपनी खोली और मैंने किसी को वीज़ा दिया, ठीक है, और उसके ऊपर उस वीज़ा देने के बाद मैंने उसको एनओसी दे दी। एनओसी क्या? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद वो कहीं भी काम कर सकता है। ये हो गया आज़ाद वीज़ा, ठीक है। दुबई में क्या रूल है? जिस कंपनी का वीज़ा होता है ना, बंदा बाउंड होता है कि वो वहीं पर ही काम करेगा, ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता। लेकिन एनओसी देने के बाद वो किसी कंपनी में काम कर सकता है, तो इसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। अब ये क्या होता है, अपने इंडिया पाकिस्तान में जो लोग बहुत बेवकूफ़ बनते हैं, 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार इसकी कॉस्टिंग होती है नॉर्मल डेजिग्नेशन की, क्योंकि इसका डेजिग्नेशन जैसा बढ़ता जाएगा ना, मैनेजर लेवल का, सुपरवाइजर लेवल का, जितना आपका जो वीज़ा होगा उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होगी। 10,000 12,000 दिरहम तक होगा, ठीक है ना। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 20 जो है उसका, जो अगर मिसाल के तौर पे 10,000 दिरहम अगर इसकी कॉस्टिंग है इंडिया की करेंसी के हिसाब से, तो स्ट्रेट 2 लाख हो गया। पाकिस्तान का जो है ना 4.5 लाख हो गया। अच्छा, समझ में आ गया। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी के जानने वाले हैं, कोई किसी का फुप्पी का लड़का है, कोई किसी का खाला का लड़का है, उसके थ्रू जो है ना उन्होंने जो है ना अपने आज़ाद वीज़ा ले लिया। ऑब्वियसली जो है ना वो उनसे आज़ाद वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है, और वो उनको एनओसी भी दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग किसी को जानते नहीं, ऑब्वियसली वो अगर किसी से लेके आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ दुबई में आते हैं, ठीक है ना। अब क्या सीन होता है भाई? आज़ाद वीज़ा क्या होता है? आज़ाद वीज़ा लेने के बाद जो है ना सबसे बड़ा सीन ये है कि आपकी दुबई में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वहाँ कहीं भी जॉब नहीं लग सकती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्ट्रेट बात करूंगा, ठीक है, कहीं जॉब नहीं लग सकती। मिसाल के तौर पे दुबई के जितने बड़े बैंक्स हैं, ठीक है ना, एमिरेट्स इस्लामिक हो गया, एमिरेट्स एनपीटी हो गया, नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी हो गया, फर्स्ट गल्फ बैंक हो गया, दुबई इस्लामिक बैंक हो गया, सारे जितने बैंक हैं कहीं जॉब नहीं लगेगी। दुबई की जितनी बड़ी एयरलाइंस है, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, एमिरेट्स हो गए, जितने हो गए, कहीं जॉब नहीं लगेगी। अच्छा, इसके अलावा अल फुतैम जैसी बड़ी कंपनी, ऐसे जो बड़े बड़े जाइंट है ना, जो बड़े बड़े जाइंट, कहीं जॉब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को खुद वीजा देती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, वो खुद अपना वीजा देती हैं। आपका आज़ाद वीजा होगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इमेजिन करो, अगर 8,000 दिरहम का वीजा लेके इंडिया से या पाकिस्तान से यहाँ आओगे, और मिसाल के तौर पे एमिरेट्स एयरलाइन में आपको ऑफिस जो है ना जॉब इंटरव्यू हुआ और आप पास हो गए, ठीक है, तो कैंसिल करना पड़ेगा वीज़ा, क्योंकि वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ठीक है ना, और वो वीज़ा खुद देते हैं। वीज़ा तो जो है आपका वीज़ा जो है वो कंसिडर नहीं करते, उस पर तो आपको जॉब नहीं लगेगी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आज़ाद वीज़ा मानती ही नहीं है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, आज़ाद वीज़ा क्या सीन है मैं आपको बताऊं। देखें, एनओसी लेने के बाद आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे बल्दिया ने पकड़ लिया, छापा मारा उस कंपनी के ऊपर, तो स्ट्रेट जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, वहां पे 50,000 दिरहम का उस कंपनी में फाइन पड़ जाएगा, सीधा स्ट्रेट। मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जिस कंपनी आपका वीजा है, ठीक है, और आप कहीं और काम कर रहे हैं, तो आप जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी होगी उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने जो है इस बंदे को जॉब क्यों दी यहाँ पे, ठीक है, ऑल्दो के एनओसी भी है, फिर भी अब चेक करते जाओ बस सारी इन्फॉर्मेशन ना। अच्छा,
इसके अलावा मिसाल के तौर पे एनओसी लेके आपको फाइन नहीं भी पड़ा फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो भाई वो कंपनी आपको परेशान कर सकती है, सैलरी नहीं दे सकती। सैलरी अगर नहीं देगी 2 महीने 3 महीने सैलरी तक उसने नहीं दी, तो आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते? वीजा कहीं और का है, काम कहीं और कर रहा है, ऑल्दो कि एनओसी भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कंप्लेन नहीं कर सकते जाके लेबर के अंदर, वो बोलेंगे आपका वीजा तो यहाँ का था लेकिन आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा आपके ऊपर केस बन जाएगा, आप फंस जाओगे। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे जिस कंपनी का आपका वीजा है वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है। कैसे कर सकती है? कि भाई यहाँ पे एक तो हर चीज के लिए आपको एनओसी चाहिए होती है, ड्राइविंग लाइसेंस एनओसी, बैंक अकाउंट एनओसी, ठीक है ना, कहीं ट्रैवल करना है एनओसी, हर चीज के लिए आपको एनओसी चाहिए होती है, ठीक है। कंपनी आपको ब्लैकमेल कर सकती है कि भाई ठीक है 200 दिरहम दे दो, 300 दिरहम दे दो, हम आपको एनओसी दे देंगे। नहीं भी कर सकती, मतलब चांसेस तो है ना। मैं तो एक ऐसे ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। सारे नुकसान बताते जा रहा हूँ ताकि दिमाग में क्लियर रखो, क्योंकि यार लोग मुझसे जो है ना वीडियो बनाने के बावजूद भी डिटेल में ना फिर भी मुझसे पूछते हैं कि दानिश भाई आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, जॉब कहाँ लग सकती है, कहाँ नहीं लग सकती। इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये सारे स्ट्रेट इसके नुकसान हैं। अच्छा, आज़ाद वीज़ा लेने के बाद जॉब कर कहाँ सकते हैं, कहीं जॉब लग सकती है, सैलरी रेंज क्या होगी इसकी, ये सारी चीज़ें अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। भाई आज़ाद वीज़ा लेने के बाद जो है ना आपकी जो मैक्सिमम यहाँ पे जो सैलरीज लगेंगी ना, जो लग सकती है मिसाल के तौर पे, वो 2500 3000, बहुत बड़ा तीर मारा 4000 दिरहम, इससे ऊपर नहीं जाएगी आपकी सैलरी। एक चीज़ तो ये हो गई। किस कंपनीज में लग सकती है? बड़ी किसी कंपनी में नहीं लगेगी, वो मैंने आपको बता दिया। जो बड़ी कंपनी दुबई में होगी वो आपको आज़ाद वीज़ा पे जिंदगी में कभी नहीं रखेगी, क्लियर कट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। छोटी मोटी कंपनीज, किसी सैलून में, ठीक है, किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के अंदर, कहीं छोटा सा कॉल सेंटर खोला हुआ है वहां पे रख लिया, ठीक है ना, तो वहां पे बेनिफिट्स भी इतने नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली आपको। आप उसका छोटे से किसी कंपनी में उन्होंने रजिस्टर कराई भी है, वहां पे जो है आप जॉब कर रहे हैं, 2500 दिरहम 3000 दिरहम, इतने की सैलरी लेके यहाँ पे इतना एक्सपेंस करके यहाँ पे आओगे, 8-10 हजार दिरहम खर्च करके, और 2-2.5 हजार दिरहम के लिए यहाँ पे आओगे, तो क्या फायदा है? खुद इमेजिन करो ना यार, खुद इमेजिन करो। एजेंट्स क्या करते हैं, बहुत लोगों को यार बेवकूफ बेतहाशा, आपने 4 पैसे बनाने के लिए ना लोगों को बेतहाशा परेशान कर देते हैं। उनसे जो है ना उनके मेहनत की कमाई, पैसा जमा किया हुआ किसी से उधार पकड़ के, कहीं से दोस्तों यारों से मांग के वो यहाँ पे आते हैं और बेचारे रुल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आज़ाद वीज़ा के चक्कर में फंस जाते हैं। इवन तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी जो ऑब्वियसली अपने किसी रिलेटिव से वीजा ले रहे हैं, भाई उनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है, दिमाग में रख के चलना, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये कि किसी का एहसान लेके अगर आप मिसाल के तौर पे वो आपको एनओसी दे देते हैं, आपके चचा खाला जो भी हैं आपके, उनसे आपने एनओसी भी ले लिया, कल को आपकी जॉब लग गई, कल को वो आपको वैसे ताना दे के मार देंगे कि भाई मेरी वजह से हमने तुम्हें एनओसी दी थी एंड ऑल दैट, जो भी है सारा सीन है, ठीक है। तो एक तो वैसे किसी का ऐसा जो है ना वो ना लो, एहसान ना लो। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई, ये छोटी मोटी कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है, किसी बड़ी कंपनी में नहीं लगेगी। और ये छोटे मोटे जो 2-2.5 हजार 3 हजार होगा ना, ये तो यहाँ का एक्सपेंडिचर बहुत आम सा एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर जो है ना आप कुछ सेविंग नहीं कर सकते, कुछ भी सेविंग नहीं कर सकते। 7,000 8,000 10,000 दिरहम की जॉब एक्सपेक्ट भी मत करना, कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करना आज़ाद वीज़ा के ऊपर आपकी जॉब लग सकती है। ये सारे तो हमने बात कर ली नेगेटिव की, अब थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आते हैं। आज़ाद वीज़ा लेने के बाद हम मतलब क्या क्या काम ऐसा है जो हम कर सकते हैं? भाई देखो, आज़ाद वीज़ा क्या है, आज़ाद वीज़ा लेने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, आप यूज्ड गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं। आप मुझे देखते हैं, मैं अक्सर ऑक्शन में जाता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ऑक्शन के ऊपर, मेरे चैनल पे मिलेगी वो भी आपको। वहां से आप क्रैश गाड़ियां उठा सकते हैं, क्रैश नहीं भी उठाओ, जो दूसरी यूज कार्स होती हैं ऑक्शन में सस्ती गाड़ियां मिलती हैं वो उठा के उनका सेल परचेज का काम कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक गाड़ी पे 1000 दिरहम में मिला, महीने में 3 गाड़ियां बेच दी, 2 भी बेच दी, 2000 दिरहम खड़े हो गए आपके, ठीक है ना। इंडिया का 40,000, पाकिस्तान का 80,000, लाख रुपए तक, ठीक है। अब अंदाजा लगा लो, एक तो ये काम कर सकते हो। दूसरा आप एक काम कर सकते हो, रियल एस्टेट ब्रोकर, बेस्ट काम है। विला होते हैं यहाँ पे, विला अपने पास तो घर कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे विलास वगैरह होते हैं और फ्लैट्स होते हैं। जगह जगह जाओ, कहाँ कहाँ खाली है सारी चीजें, ठीक है ना। नोटिस अपना नोटबुक में लिखो कि क्या चीजें, सारे मामला हैं। ये काम आप ब्रोकर अपने इंडिया पाकिस्तान में भरे हैं यार, ये काम यहाँ पे कर सकते हो, इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, ठीक ठाक नोट छाप सकते हो यहाँ पे। ये काम आप आज़ाद वीज़ा पे कर सकते हो। यूज फर्नीचर का काम कर सकते हो, बाइंग सेलिंग का, ऑनलाइन उठाया, वहां से उठाया, गाड़ी में रिकवरी में डाला और आगे जाके सेल कर दिया, 200-400-500 कमाया वहां से, ठीक है। आज़ाद वीज़ा पे इस पे कोई कैद नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सेल परचेस का काम कर सकते हो, देख रहे हो, ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपेक्ट करोगे आज़ाद वीज़ा लेके आएंगे यहाँ पे और हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की कोई जॉब लग जाएगी, ये वो, भाई ये दिमाग से ये चीज निकाल दो, ठीक है ना।
ये कहीं भी नहीं है। जो लोग आपको ये बोलते हैं वो सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करेंगे, आपको परेशान करेंगे, ठीक है ना। तो यार ये सारी चीजें ना मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूं, सही है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों को बहुत फायदा होगा अगर ये सारी चीजें आप जो है ना इसके ऊपर वो करोगे। अच्छा, आजाद वीजा मेरी रिकमेंडेशन मैं अब आपको बताऊं, देखो आजाद वीजा मेरी रिकमेंडेशन से भाई बिल्कुल मत लो, इसके बदले आप मतलब आप विजिट वीजा के ऊपर आओ। अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे विजिट वीजा पे जॉब ही नहीं लगती है, 1000-1200 की लगेगी, हम 2 दफा 3 दफा होके आ चुके हैं। यार दुनिया तो खत्म नहीं हो गई ना, ऑब्वियसली कोशिश करो ना यार। और वैसे भी आजाद वीजा किसी का एहसान लेके अपने मतलब उधार की टोपी लेके आओ बिला वजह यहाँ पे और लेबर में फंस जाओ, कहीं बिला वजह टेंशन में लग जाओ और कोई दूसरा कोई फाइन लग गया तो बिला वजह टेंशन में पड़े रहोगे और कुछ नहीं होगा। भाई 8000 दिरहम अगर मिसाल के तौर पे आप वीजा लेके आ रहे हो, 8000 दिरहम में आप दो दफा दुबई के चक्कर लगा सकते हो यहाँ पे, यानी कि 3 मंथ्स 6 महीने रह सकते हो। 6 महीने में भी आपकी क्या 3000-4000 दिरहम की जॉब नहीं लगेगी? ऑब्वियसली बिल्कुल लगेगी यार, क्यों नहीं लगेगी? यहाँ पे बिल्कुल लगेगी, दुनिया यहाँ पे आ रही है जॉब करने के लिए। लेकिन आजाद वीजा इज नॉट एन सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं है। ये सीधा सीधा बिजनेस है उन लोगों का जो लोगों के बारे में एक इंच भी नहीं सोचते हैं और उनको लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनसे पैसा 8000-10,000 दिरहम वीजा की जो है ना उनसे ले लिया, उसके बाद एनओसी दे दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। उनको छोड़ दिया बेचारों को मार्केट के अंदर, वो बेचारे रोल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, बेड स्पेस के पैसे देने, मोबाइल का खर्चा देना है, खाने का खर्चा देना है, सारा कहाँ से देंगे? जॉब तो है नहीं, उनको 2-2.5 हजार की जॉब मिल रही है इसके ऊपर। तो यार ये सोल्यूशन नहीं है। विजिट वीजे पे आओ, विजिट वीजे पे आके जॉब ढूंढो, यहाँ आके आजाद वीजा का कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग टू मी दिमाग से निकाल दो। लेकिन अगर फिर भी करना है वो अपने रिस्क पे करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देने का, भाई का काम बताएगा, क्योंकि और जो है ये सारे मामलात हैं और जो है मुझे ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी थी भाई आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास ऑलरेडी आ रही थी कि आज भाई एक वीडियो बना दें डिटेल में। मैंने इस वीडियो में तो काफ़ी डिटेल में सब कुछ क्लियर कर दिया ऑलरेडी कि भाई देखो आज़ाद वीज़ा के ये नुकसान हैं, इस किस्म की जॉब लग सकती है, सैलरी रेंज मैक्सिमम 3-4 हज़ार दिरहम इतनी मिलेगी। जो कमेंट्स आते हैं ना मेरे पास, जो मैसेज आते हैं, आज़ाद वीज़ा लेके आ जाते हैं, आज़ाद विजिट वीज़ा पे हम 2 दफ़ा आ चुके हैं, ख्वार हो चुके हैं, जॉब नहीं लगी, आज़ाद वीज़ा लेके आ तो जाओगे, लेकिन अगर आने के बाद भी जॉब नहीं लगी तो फिर क्या करोगे? 8000-10,000 दिरहम खर्चा करने के बाद भी हो गया तो फिर क्या करोगे? ये सोल्यूशन नहीं है। अगर अब लोग बोलते हैं हम किसी अपने जानने वाले से ले लेंगे, ठीक है ले लोगे, सही है, लेकिन किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं लगेगी। पूछ के देख लेना किसी बैंक में अगर यहाँ जॉब लग जाए आज़ाद वीज़े के ऊपर, पूछ के देख लेना अगर किसी एयरलाइंस में या किसी दूसरी सर्विसिंग इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, इवन मिडिल क्लास कंपनीज भी जो होंगी ना उसमें भी नहीं लगेगी। बहुत कहीं छोटी मोटी कोई जगह जो होगी ना 2-2.5 हजार दिरहम्स की जो होगी वो उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। किसी बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स है, मॉल्स है, वहाँ कहीं भी जॉब नहीं लगेगी आज़ाद वीज़ा के ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि कंपनीज घबराती हैं, अब बहुत ज्यादा डरती हैं, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो है 50,000 दिरहम, यार खुद अंदाजा लगाओ, पाकिस्तान का तकरीबन 22-22.5 लाख रुपए और इंडिया के तकरीबन 10-10.5 लाख रुपए का खर्चा, एक मतलब यूं झटके में उस पर फाइन पड़ेगा। तो कौन सी कंपनी लेगी? कौन सी कंपनी लेगी? कभी भी नहीं लेगी। अब जो आज़ाद वीज़ा बेचने वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि यार हम जो है ना आपका लेबर कार्ड ट्रांसफर करवा देंगे, वो कंपनी आपकी बना देगी और सारा एनओसी हो जाएगा। वो अब जो नया बंदा होता है उसको कुछ पता तो होता नहीं है सारी चीजें, वो बन जाता बेचारा बेवकूफ, वो समझता है आज़ाद वीज़ा ही जो है ना वो मेरे लिए जो है ना ये सोने का चिराग है, मैं उसको रगड़ूंगा और जिन निकलेगा और मुझे जॉब मिल जाएगी और मुझे जो है अच्छा मेरा हिसाब किताब हो जाएगा। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। विजिट वीज़ा लो, उसके ऊपर आओ, जॉब ढूंढो, नहीं मिलता उसको एक्सटेंड करो, दुबई में रहते हुए एक्सटेंड हो जाएगा, वो 3 महीने का मजीद हो जाएगा। 3 महीने का वीजा लो, 1 महीने का नहीं। विजिट वीजा लो, इसको एक्सटेंड कराओ 3 महीना और रहो, तब भी इतना खर्चा नहीं होगा जितना आपका जो है ना अपना अल्लाह भला करे इसके अंदर होगा आज़ाद वीजा के अंदर। तब भी 2 दफा विजिट आने के बाद भी, और 2 दफा भी अगर आपको जो है ना जॉब, मतलब 2 दफा विजिट के बाद भी अगर आपकी जॉब यहाँ ना लगे ना, तो समझ जाओ कि फिर ये जगह जो है ना आपके काम की नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यार, कुछ ना कुछ ले दे के लग जाता है और वीज़े का ही धेला भी देना नहीं पड़ता उनको। मेरा काम अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है, लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को फ्रॉड से बचाना है, स्कैम से बचाना है, ताकि यहाँ दुबई में जब आए, जब मैं आया था तकरीबन 8 से 10 साल पहले जब आया था, तब भी ये सीन था और आज भी यही सीन है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।